कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम अमन सोनी है, मैं सिरसा हरियाणा से यहाँ आया हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्री धर्मपाल सोनी है। मेरा फ़ोन नंबर ये है। एक लोटे जल का मैं वर्णन करना चाहता हूँ। गुरुदेव, 2021 में मेरे पिताजी को पेट में गांठ हो गई, 2-3 गांठ और आई। पहले 2014 में एक बीमारी हो गई थी जिसमें नसें इनकी चोक होने लगी थी, जिसकी दवाइयाँ चल रही थी, जिसको प्रेक्निज्म ऐसी बीमारी कहते हैं जिसमें शरीर की नसें धीरे धीरे सिकुड़ना चालू हो जाती हैं। वो बीमारी इनको हो गई थी। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। पीछे है, हाथ हिलाओ एक बार। हाँ ठीक है। अच्छा, इधर पिताजी उधर बैठे हैं, ठीक है। आप उनके सुपुत्र हैं? अच्छा, पिताजी से भी निवेदन है वो भी हाथ हिलाएं, आप भी हाथ हिला दीजिए। शंभु श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एक बीमारी हो गई थी जिसमें नसें चोक होने लगी थी, शरीर सारी नसें सिकुड़ने लगी थी। फिर धीरे धीरे एक हाथ एक पैर कांपने लगा, काम करना बंद कर दिया। 2021 में उन्हें पेट में दर्द हुआ। तब सोनोग्राफी करने पर पता चला कि उन्हें पेट में हड्डियों के कैंसर हो गया है। गुरुदेव, पेट में रहते हुए वो कैंसर पूरे शरीर में फैल गया। अस्पताल में उनको रखा, कोई आराम नहीं आया। तब हमने पंजाब भटिंडा में दिखाने आए। साहब ने कहा कि कीमो करना पड़ेगा। एक कीमो करवाकर हम घर वापस चले गए। कीमो करवाने के बाद भी आराम नहीं हो पाया। तब हमारे नज़दीक में कोई ताई रहती हैं, उन्होंने हमसे कहा, वो सियोर वाला महाराज कहता है टीवी पर कि 1 लोटा जल समर्पित करा करो, किसी को भी घर के व्यक्ति को मंदिर भेज दो, जल चढ़ाए, वो जल लेकर आए और इनको दो। बेलपत्री का सेवन करो। गुरुदेव, हम लोग आज के समय की पीढ़ी, हम कैसे विश्वास कर लें कि कैंसर जैसा रोग शिव जी पे जल चढ़ाने से समाप्त हो जाता है। हम लोग आज के जमाने की पीढ़ी, पढ़ी लिखी पीढ़ी, इस बात पर हम भरोसा नहीं करते। पर बगल वाली ताई ने कहा कि एक बार चढ़ाकर देखने में क्या जा रहा है। हम लोगों ने जल चढ़ाना प्रारंभ करा और वो जल लाकर पिताजी को देना प्रारंभ करा। गुरुदेव, बेलपत्र बाबा की चढ़ी हुई लाकर देना पड़ी। 15 दिन तक हमने लगातार यही प्रयोग करा और बाबा की कृपा से हम उनको दूसरी बार जांच कराने के लिए जब लेकर गए तो बाबा की ऐसी कृपा हुई कि उनका कैंसर नेगेटिव अर्थात नील के बराबर आ गया। हम बाबा को धन्यवाद देने के लिए आए हैं। अब उनका जो शरीर कांपता था वो भी अच्छे से काम कर रहा है और बाबा की कृपा से वो स्वस्थ हैं। आज इस पवित्र प्रांगण में प्रणाम करने के लिए आए हैं। उन्होंने एक लाइन बहुत अच्छी लिखी है कि कर दिया माला माल काशी वाले ने, खोल दिया भंडार काशी। अब ठीक है बाबू, एक बार दोनों हाथ हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को कहते हैं। शंभु पुष्पा को किसी ने फ्लावर समझ लिया था। आप भरोसा करें ना करें, आपका विश्वास अगर दृढ़ है, आपका भरोसा यदि दृढ़ है तो शिव आपके करीब में है, भगवान शंकर आपके नजदीक में है। बस भरोसा टूटना नहीं चाहिए, भरोसा दृढ़ रहना चाहिए। भरोसा यदि पक्का है, रिटर्न बढ़ाओ, भरोसा यदि पक्का है, विश्वास यदि दृढ़ है तो जीवन का सारा सुख अपना है, सारा सुख। बैठे हो आप यहां, शिव की कृपा है। सुन रहे हो कथा, शिव की कृपा है। कभी
अपने भीतर एक विश्वास को जब हम दृढ़ बनाते जाते हैं, एक भरोसे को पक्का बनाते जाते हैं, तो परमात्मा भी हमारे करीब में आना प्रारंभ कर देता है। विश्वास पक्का कब नहीं होता? जब हमारे भीतर थोड़ा सा अहम होता है। हमारे अंदर यदि अहंकार है, हमारे अंदर यदि अहम है, तो हमारा विश्वास दृढ़ नहीं होगा। जो तुमने खाया है, जो तुमने खाया, हमने खाया, वो 24 घंटे के अंदर उसको निकालना जरूरी है। अगर वो 24 घंटे के अंदर हमारा खाया हुआ नहीं निकलता तो हमें बीमारियां आना प्रारंभ हो जाती हैं। बोलो सही है? जो हमने खाया उसको 24 घंटे में निकालना जरूरी हो जाता है, नहीं तो बीमारी लगना प्रारंभ हो जाती है। जो हमने पानी पिया वो 3 से 4 घंटे में निकालना जरूरी हो जाता है, नहीं तो बीमारी लगना प्रारंभ हो जाती है। जो खाया उसको 24 घंटे में निकालना जरूरी है। जो पानी पिया उसको 3 से 4 घंटे में निकालना जरूरी है। जो श्वास हमने ली उसको 1-1.5 सेकंड के अंदर, 2 सेकंड के अंदर बाहर निकालना जरूरी है। उसी तरह हमारे भीतर यदि अहंकार भर गया, काम भर गया, आसक्ति भर गई, क्रोध भर गया, तृष्णा भर गई, तो इसको अंदर मत रखो, इसको भी निकाल कर बाहर फेंक दो, नहीं तो ये भी बीमार कर देता है। ये भी बीमार कर देता है। जैसे खाया हुआ भोजन पेट में नहीं रखना, उसको निकालना पड़ेगा। पिया हुआ पानी पेट में नहीं रखना, उसको निकालना पड़ेगा। ली हुई श्वास हमारे भीतर नहीं रखना, उसको निकालना पड़ेगी, नहीं तो ये बीमारी उत्पन्न कर देती है। उसी तरह हमारे भीतर यदि अहंकार आ गया, काम आ गया, आसक्ति आ गई, तृष्णा आ गई, लोभ हो गया, क्रोध आ गया, इसको निकालना जरूरी है। अगर ये अंदर रह गया ना तो फिर ये दिक्कत दे जाएगा, फिर ये परमात्मा से मिलने नहीं देगा। ढीले कम करो, ये परमात्मा से मिलने नहीं देगा, ये भगवान के करीब में नहीं आने देगा। हमारे भीतर का अहम हमें बाहर छोड़ना है। ये जितने भी असुर होते हैं ना, राक्षस, ये केवल अहम में रहते हैं। एक बहुत अच्छा चरित्र आता है स्कंद पुराण के अंदर। महेंद्रपुरम के एक राजा थे। बड़े आनंद के साथ वो निवास किया करते थे। उनकी धर्मपत्नी भी भगवान शिव की भगत थी और महेंद्रपुरम के राजा भी भगवान शंकर के भक्त थे। दोनों, पति भी और पत्नी भी शिव के भक्त थे। इन्होंने एक बार भी भगवान शंकर से कुछ नहीं मांगा। कोई जरूरी नहीं है कि आप शंकर के मंदिर में जाएंगे तो कुछ मांगना ही है आपको। लोग कहते हैं कि हम शिव के मंदिर में जाएंगे तब हमारा दुख कटेगा। ये दुनिया के लोग कहते हैं कि हम शिव के मंदिर में जाएंगे तब हमारा दुख कटेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब तुम्हारे मन में ये आ गया कि शिव के मंदिर जाएंगे, उसी क्षण से दुख कटना प्रारंभ हो जाता है। जाने की तो बात दूसरी। लोग कहते हैं हम शिव के मंदिर जाएंगे तब दुख कटेगा, हम शिव पुराण में जाएंगे तब दुख कटेगा। ना ना, शिव महापुराण की कथा कहती है जिस दिन तुम्हारे मन में यह भाव आ गया कि मैं शिव पुराण में जाऊंगी,
तुम्हारे मन में यह भाव आ गया कि मैं मंदिर जाऊंगी, तुम्हारे मन में यह भाव आ गया कि मुझे शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाना है, तुम्हारे मन में यह भाव आ गया कि मुझे भगवान का भजन करना है, समझ लो तुम्हारा दुख कटना प्रारंभ हो गया। अगर दुख नहीं कटता तो तुम्हारे मन में यह अच्छा विचार आता ही नहीं। अच्छा विचार तब आता है जब तुम्हारा दुख कटने का समय आता है। अच्छे विचार तब आते हैं जब तुम्हारा दुख कटने का समय तुम्हारे करीब में आता है, नहीं तो अच्छा विचार भी नहीं आता। अच्छे विचार तब आएंगे जब तुम्हारा दुख कटने का समय तुम्हारे पास में है। आप जितने लोग शिव महापुराण की कथा में बैठते हो, क्यों हम इतने विश्वास के साथ क्यों कह देते हैं कि जितने लोग कथा सुनने आए हो बाबा तुम्हारी झोली भरेगा, इतने विश्वास के साथ हम होता जगह दूसरी चली जाती है। बैग तैयार, जिसके भाग्य में होगा